हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। मेरे को पता है कि मतलब जो है वीडियोस काफ़ी लेट हो गए हैं और जैसे कि आपका जो है मैंने कहा था कि मैं माइनर का आपका जो है पूरा करा दूंगा। सो माइनर जो है जैसे कि आज 8 तारीख है, 8 मार्च, तो 9 को जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर का जो है माइनर है मेन कैंपस में। सो मैं जल्दी जल्दी से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ ताकि जो है आप मेन चीज़ें कर लो। ये अभी मैं यूनिट 2 इसके अंदर कराने वाला हूँ। यूनिट 1 बोलेंगे, यूनिट 1 का यूनिट 1 अभी थोड़ी देर में जस्ट आ जाएगी। अभी आप यूनिट 2 देख लो जब तक। और मैं सभी माइनर से पहले जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे अपलोड कर दूंगा। यूँ नहीं है कि मैं कुछ कंटेंट नहीं डालूंगा। तो जो सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय वो है हमारे ट्रीज़। जल्दी से मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज़ पढ़ा देता हूँ, क्या होते हैं क्या नहीं होते। ठीक है, वन शॉट रहेगा, छोटी छोटी वीडियो होगी, जल्दी से पढ़ लेना 2x पर। तो ट्री होते क्या हैं पहले तो ट्री कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज या फिर नोड्स का जो कलेक्शन होता है ना, जो कि लिंक्ड होता है टुगेदर। किस एक हायरार्की क्रिएट होती है उसमें। देखो मैं बताता हूँ हायरार्की मतलब कैसे कि ये लीफ नोड्स हैं, ये इनके पेरेंट नोड्स हैं, फिर ऐसे जाते जाते ऊपर जो है मेन रूट आती है। तो हायरार्की जो है क्रिएट होती है इसके अंदर। ठीक है, ये एक एग्जांपल है सब में। पहले ये आपका ए है, ये आपका जो है रूट है। रूट तो ये भी है, जैसे कि डी भी आपका रूट है, सी भी रूट है। अपने में तो ये सारे रूट हैं। ये देखो जो नीचे वाले होते हैं हम उन्हें लीफ लीफ वो कहते हैं रूट। ये सारे आपके रूट ही हैं। और सुनो, ये मेन आपका हेड है, इसके 3 ये सब पार्ट्स हैं। ठीक, तो ये जो पार्ट्स हैं ना, सब पार्ट्स, ये इसको हम कहते हैं सब ट्रीज। जल्दी जल्दी से सीख लो, जल्दी जल्दी से लर्न कर लो। बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे रूट्स है, यहाँ पे रूट हमारी क्या है, ए है। इस पूरे होल ट्री की बात हो रही है तो रूट ए होगी हमारी। ठीक, सेकंड, नोड्स क्या क्या है। नोड्स मैंने आपको बताया, ए भी हमारा नोड है, एक बी भी नोड है, सी भी है, डी भी है, एच भी है। तो ये सारे नोड्स हो गए, ये सारे जल्दी जल्दी सीख लो। पेरेंट नोड्स कौन कौन है, देखो पेरेंट्स पहले तो आपका, जैसे पेरेंट्स क्या हो गए, जैसे डी आपका पेरेंट नोड हो गया, पर किसका पेरेंट, एच का। ऐसी जी हो गया किसका, एल और एम का पेरेंट नोड, जो कि यहाँ लिखा है जी इज पेरेंट नोड ऑफ एल एंड एम। इस तरीके से चाइल्ड नोड कौन कौन से हो गए, चाइल्ड जैसे बी सी और डी हो गए ए के चाइल्ड नोड, या फिर एल और एम हो गए आपके जी के चाइल्ड नोड। इस तरीके से लीफ नोड कौन से, लीफ होते हैं सबसे लास्ट में जो है। सबसे लास्ट में कौन कौन से हैं, आई जे के एल एम एच। तो ये सारे आपके लीफ नोड। नॉन लीफ नोड में तो आपके ये आ गए, ए हो गया, बी हो गया, सी डी, जो कि लास्ट वाले नहीं है, बस इन्हें हटा करके ई, ये सारे आई जी, ये सारे नॉन लीफ नोड। अब डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर ही, ट्रीज के अंदर होता है एक पाथ। क्या होता है, पाथ होता है आपका सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एज फ्रॉम द सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड। देखो पाथ होता है आपका जो कि वो सीक्वेंस जो कि जैसे मैंने मान लो एम को पकड़ लिया, तो एम से लेकर जो आपका मेन लीफ नोड है ना, वहाँ तक का जो आपका वो होता है सफ़र एक तरीके से, जितने भी एजेस आते हैं, तो वो पाथ है उसका। पाथ में कौन कौन आ रहा है, जी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये इसका पाथ है आपका। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपका हो गया एंसेस्टर। क्या होते हैं एंसेस्टर, मैं बताता हूँ। एनी प्रोसीडर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड। देखो रूट से लेके उस नोड तक, रूट से लेके उस नोड तक, मान लो एल नोड है मेरा, एल नोड मैंने कहा, इसका एंसेस्टर बताओ। तो रूट से लेके एल तक जितने भी आपके नोड आएंगे ना, वो काउंट होंगे। तो कौन कौन से आ रहे हैं, जी सी और ए। तो एल के लिए क्या हो गया, जी सी ए। ठीक, वैसे ही एक होता है एंसेस्टर, एक होता है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट क्या है, एनी सक्सेसर नोड ऑफ दैट पाथ फ्रॉम दैट नोड लीफ नोड, दैट नोड टू लीफ नोड। मतलब मान लो मैंने सी सिलेक्ट कर लिया, सी के लिए क्या हो जाएगा, लीफ नोड तक जाओ, सी के लिए हो गया जी सी एम। ये इसके डिसेंडेंट हो गए, जी एल एम। ठीक, वैसे सिबलिंग्स क्या होते हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। सिबलिंग हो गए दोज हु हैज़ सेम पेरेंट्स। सिबलिंग तो वही होते हैं ना जिनके सेम पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन। दोज चिल्ड्रन जिनके जो है सेम पेरेंट्स है। जैसे एल और एम सिबलिंग है, यहाँ पर देखो एल और एम सिबलिंग है।
एल और एम होगा क्योंकि जी उसका पेरेंट्स है, आई जे के हो गया क्योंकि उनका सेम पेरेंट है ई। ठीक, इस तरीके से एक होती है हमारी बाइनरी ट्री की डिग्री क्या होती है। तो डिग्री ऑफ अ नोड इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट नोड, ये डिग्री होती है कि जो नंबर डिग्री किसी भी नोड की डिग्री होती है कि उसके कितने चिल्ड्रन है मैक्सिमम। ठीक है, अब इस ट्री की हमें डिग्री निकालनी है ना, तो हमें मैक्सिमम डिग्री अमंग ऑल नोड्स देखना पड़ेगा कि इसकी डिग्री ए है, इसके कितने चाइल्ड है बी ई आई, सॉरी ए है तो इसके कितने चाइल्ड हैं बी सी डी। ठीक है, वैसे ही ई है तो इसके कितने हैं आई जे एम। तो मैक्सिमम कितनी हो गई इस ट्री की डिग्री, 3 हो गई, क्योंकि किसी के 3 से ज़्यादा चाइल्ड हैं ही नहीं इस ट्री के अंदर। ठीक, चलो अब उसी तरीके से एक टर्म आती है डेप्थ, क्या होती है किसी नोड की, लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड। लेंथ किसी कहाँ से रूट से लेके उस नोड तक की जो भी जितने भी नोड्स आ रहे हैं उनको काउंट करेंगे, वही इसका हो जाएगा। जैसे कि हम जे के लिए देखो, जे हमने पकड़ लिया यहाँ से जे, अब जे से लेके आप नोड तक आओ तो कितने आए ई बी ए, तो 3 हो गई इसकी डिग्री डेप्थ, सॉरी इसकी डेप्थ 3 हो गई बस। अब हाइट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नोड की, हाइट ऑफ नोड नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द नोड टू लीफ, ये भी उसी की तरह है सेम। हाइट पता करने के लिए जैसे हमें बी की हाइट निकालनी है तो कहाँ से हमें कहाँ तक देखना है, नोड से लीफ तक के लिए देखना है, तो 1 2, इसकी हाइट 2 हो गई बस। इस ट्री की हाइट हम निकालें तो कितनी हो गई, 3 हो गई बस। सिंपल है ये सारी चीज़ें, बेसिक बेसिक। हाइट ऑफ रूट नोड हमारी बराबर होती है जो ट्री की हाइट होती है, जो कि 3 हमारी आ रही थी ना। लेट सपोज अगर हमारे पास ये भी नोट में देखो, अगर n नोट्स हैं तो हमेशा एजेस जो उसके अंदर होंगी ना वो n-1 होती हैं। ठीक, अब इतना हमने पढ़ लिए सारे बेसिक, अब हम आ गए हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बीटी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि बीटी क्या है। ठीक।